मैं कहता हूं अपने राजीव गांधी की लाश के ऊपर इन्होंने राजनीति कर कर फिर जीत हासिल की थी इन्होंने। दोबारा बोलूंगा, राहुल गांधी इस जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता कभी। राहुल गांधी के पास लाशों के ऊपर राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपको ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा, इन्होंने सिर्फ और डायरेक्ट जो है लाशों के ऊपर राजनीति की। ये हमेशा एंटी नेशनल जो हमारे देश के विरोधी हैं ना, उन ताकतों के साथ खड़े। चाइना के साथ इनका एमओयू साइन हुआ है। पाकिस्तान में जाकर ये गिड़गिड़ाते थे मणिशंकर अय्यर, क्या कहते थे, हमारी सरकार बनाने में मदद करो, मोदी हटाने में मदद करो। और यहाँ रह रहे हैं घर जमाई बनकर, तो वो क्या भारतीयों के मरने पर दुख होंगे? वो तो खुशी मनाएंगे ना। पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं, स्लीपर सेल यहाँ रह रहे हैं, जासूस यहाँ रह रहे हैं, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? लीडर ऑफ पाकिस्तान बने हैं, जो भूमिका वो बना रहे हैं ना, वो लीडर ऑफ पाकिस्तान की है। जो बात जो वहाँ का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं कहता, वो कह रहा है सरेंडर मोदी। जो वहाँ का जनरल जो है अभी फील्ड मार्शल बनाया है, आसिम मुनीर नहीं कह पाया, वो इसने कह दिया। जो अजहर महमूद नहीं कह पाया, वो कह रहा है। हाफिज सईद ने जो नहीं कहा, वो ये कह रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, कहाँ से कहेंगे कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है? ये तो लीडर ऑफ पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। मेरा नाम पवन केसर है। केसर जी, सीधा सवाल है मेरा। मोदी जी गए वहाँ पे, दौरा किया, हादसा जहाँ हुआ तो वहाँ पे लोगों से मिले, घूमे, देखा, लेकिन उस पर भी कहा जा रहा है कि चेहरा चमकाने गए थे मोदी जी वहाँ पे। क्या कहें? देखिए, गंदी ओछी राजनीति, अगर कोई ऐसा बयान दे रहा है ना, एज ए अपने आप को चौकीदार कहने वाला एक कर्तव्य बनता है, और एज ए प्रधानमंत्री वो अपने लोगों से मिलने के, अपने लोगों के गम में शामिल होने के। और मुझे लगता है सरकार किसी की भी होती, चाहे वो कांग्रेस की होती, चाहे वो इनकी होती, तो वहाँ प्रधानमंत्री पहुँचते। वहाँ कोई भी प्रधानमंत्री होता या चीफ मिनिस्टर होता, वो पहुँचता, और वो कर्तव्य इन्होंने निभाया। एज ए होम मिनिस्टर वहाँ अमित शाह एक दिन पहले, उस सेम वक्त शायद कुछ घंटों में ही वो पहुंच गए थे वहाँ पे। जब हरकत मिली, उनको इन्फॉर्मेशन मिली तो पहुंच गए। बात आती है कि लाशों के ऊपर कब तक ये राजनीति होती रहेगी? क्या राहुल गांधी के पास लाशों के ऊपर राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं है? मैं आपको ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल बताऊँगा, इन्होंने सिर्फ और डायरेक्ट जो है लाशों के ऊपर राजनीति की। मणिपुर में जब मणिपुर जल रहा था, विपक्ष की ओर से एक, जिसको बोलते हैं ना, पॉलिटिकल टूरिज्म मणिपाल में, वहाँ मणिपुर में हो रहा था। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे और कई ऐसी पार्टियाँ थी, सिर्फ और सिर्फ उनको उस वक्त ये दिख रहा था। मगर सेम टाइम पर कुछ देर पहले जब पश्चिम बंगाल जल रहा था, तो ये छतरमुर्ग बने थे। तब ये छतरमुर्ग पर बन रहे थे। इससे पहले 26/11 हुआ, तब ये इनको कोई सहानुभूति नहीं थी उन फैमिलीज़ के लिए कि उनको न्याय मिल सके। वो घर में घुसकर, होटल में, ताज जैसे होटल में घुसकर उन्होंने कत्लेआम मचाया, मगर यहाँ से कोई भी रिटेलिएशन नहीं हुआ इनकी तरफ से। तब इस्तीफ़ा नहीं दिया इन्होंने, तब किसी ने इस्तीफ़ा भी नहीं मांगा, हैं? केंद्र में ये थे, राज्य में ये थे, हैं? और फिर आप कहते हैं आज लाशों के ऊपर राजनीति करने आए। अभी पीछे मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन हो रहा था, घर में घुसकर लोगों को मारा गया पश्चिम बंगाल में। ये गए पॉलिटिकल टूरिज्म करने वहाँ पे। सिर्फ राष्ट्रों के ऊपर राजनीति करनी है डायरेक्ट तौर पर, ये मोदी जी के सामने खड़े ही नहीं हो सकते। ना उनके विकास को ये मतलब उसको काउंटर कर सकते हैं। हर जगह मोदी जी जो है ना अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि कोई अगर हादसा था, दुखद है, जांच होगी, जो इसमें वो जो भी अधिकारी हैं इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, किसकी लापरवाही से हुआ, ब्लैक बॉक्स मिल गया आज नहीं तो कल आपको पता जाएगा। मगर क्या बाकी पूरे दुनिया में कई ऐसे प्लेन क्रैश होते हैं, और रोज़ की कितनी भारत से फ़्लाइटें जाती है, इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक जो है। क्या ऐसा हादसा सब रोज़ होता है? क्या नहीं होता। ये एक्सेप्शनल हर जगह ये चीज़ें रहती हैं। मगर उसके ऊपर आप कह रहे कि मोदी जी का अपना एक रिकॉर्ड है। तुम बताओ, उसके अलावा तुम्हारे पास और क्या रीज़न है कि तुम मोदी जी का इस्तीफा मांग सको? जब पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात आती है, मिशन सिंदूर की बात आती है, तुम्हारा चरित्र वहाँ दागदार दिखता है हमें।
तुम वहां पे सबूत मांगते हो, तुम सरेंडर मोदी दिखाते हो, तो तुम्हारे सरेंडर मोदी का मैं आपको इसका पूरा विश्लेषण बताऊंगा। क्या समझते हो सरेंडर मोदी क्या हुआ? सरेंडर मोदी का मतलब देश का हर एक नागरिक जो है सरेंडर कर चुका, वही करेगा ना। प्रधानमंत्री झुका तो मतलब देश झुका। क्या देश झुका? ये आंसर दो राहुल गांधी को। उसमें वो उसका सर भी झुका हुआ दिखेगा। वो खड़ा अपना सर फहरा नहीं सकता चांद से। यहां से पता लगता है कि इनकी निष्ठा किस तरफ है। बार बार मैं कहता हूं, बार बार, ये हमेशा एंटी नेशनल जो हमारे देश के विरोधी है ना, उन ताकतों के साथ खड़े। चाइना के साथ इनका एमओयू साइन हुआ है। पाकिस्तान में जाकर ये गिड़गिड़ाते थे मणिशंकर अय्यर, क्या कहते थे? हमारी सरकार बनाने में मदद करो, मोदी हटाने में मदद करो। जो हाफिज सईद है वो कहता है कि मोदी को हटाना है। मसूद अजहर वो कहता है कि मोदी की सरकार जो है वो हमारे लिए चेतावनी है एक। तो समझो दुश्मन जो जितने भी हैं ना, वो मोदी को हटाना चाहते हैं, मगर देश का विपक्ष का नेता। क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? जिस तरीके से अभी हो रहा है छीछाल इधर हर जगह होना चाहिए। और इन्होंने बार बार ट्रेन कहीं पलटे, बालासोर वाला घटना को याद करवा रहे हैं। ट्रेन जब पलटती है उस पे दोस्त इफा जी, फलाना जी, भाई उसके साथ अचीवमेंट करोगे। कितनी इनकी काल में कितनी 25 शताब्दी, कितनी राजधानी, आज ट्रिपल से ज्यादा ट्रेनें लग चुकी हैं वंदे भारत। जितना इन्होंने 65 साल दिया ना, 10-11 सालों में रेलवे का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया। एयरपोर्ट 74 थे इनके टाइम पर, 65 सालों में 74, आज 160 है, वर्किंग में है 160। वो अचीवमेंट नहीं, उसके ऊपर किसी की वो नहीं, थपथपाना नहीं कि उसकी पीठ थपथा दूँ। सरकार है, विपक्ष में है, कोई बात नहीं, जो अच्छा हुआ है उसकी तो करो। मगर क्या है, हर चीज़ में राजनीति, लाशों के ऊपर राजनीति हो रही है। एक और नज़र आ रहा है, जैसे ही प्लेन क्रैश वाला पोस्ट किया जाए उसमें एक धर्म विशेष के लोगों का इमोजी आता है, हा रिएक्ट करना, कमेंट करना कि अच्छा हुआ इसमें मोदी नहीं था, अच्छा हुआ इसमें काफ़ी मोदी नहीं था। ये क्या दिखाता है? मानसिकता क्या है जो लोग खुशी मना रहे हैं? डाई फ्रंट का बताया है ना, आपकी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के साथ नहीं है, आपके देश में रह रहे। आपको तो अभी छोटा सा आंकड़ा है, जो राज्य बीजेपी राज्य शासित हैं वहाँ से 5 लाख का आंकड़ा है। यहाँ की दुल्हने, वहाँ के दूल्हे, और यहाँ रह रहे हैं घर जमाई बनकर। तो वो क्या भारतीयों के मरने पर दुख होंगे? वो तो खुशी मनाएंगे ना। पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं, स्लीपर सेल यहाँ रह रहे हैं, जासूस यहाँ रह रहे हैं, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? भारत की बर्बादी का तो मेन उनको टारगेट दिया है ना। वो आज नहीं तो कल कोई हिंदुस्तान के लोग हैं, लेकिन कौन से हिंदुस्तान के? जो पाकिस्तान के साथ शादी करते हैं वो हिंदुस्तान के कैसे होंगे? एक हमारा दुश्मन राष्ट्र, उसके साथ उनको यहाँ लड़के नहीं मिल रहे। प्रॉपर एजेंडे के तहत होता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जासूस कर रहे हैं। उसमें हिंदुओं को भी बरगलाया है, उसमें सिखों को भी बरगलाया है। जासूस एक धर्म से नहीं मिल रहे, एज ए स्लीपर सेल यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ उन्हीं को खुशी हो रही है जो भारत की बर्बादी देखना चाहते हैं, जो भारत में रहकर कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह वो खुश होंगे कभी? और उन्हीं की बोली जो है राहुल गांधी बोलते हैं। आज वो एलओपी नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है सिर्फ, आज वो लीडर ऑफ पाकिस्तान बने हैं। जो भूमिका वो बना रहे हैं ना, वो लीडर ऑफ पाकिस्तान की है। जो बात जो वहाँ का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं कहता, वो कह रहा है सरेंडर मोदी। जो वहाँ का जनरल जो है अभी फील्ड मार्शल बनाया है, आसिम मुनीर नहीं कह पाया, वो इसने कह दिया। जो अजहर महमूद नहीं कह पाया, वो कह रहा है। हाफिज सईद ने जो नहीं कहा, वो ये कह रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, कहाँ से कहेंगे कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है? ये तो लीडर ऑफ पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। एक चीज़ और नजर आता है, जननायक बताते हैं लोग राहुल गांधी को, और आप कह रहे हैं कि लीडर ऑफ पाकिस्तान है। जननायक 89 लगातार हार जननायक के खाते में आ रही है। जीती हुई बाजी हरियाणा में हारने वाला वो जननायक हैं। कांग्रेस का ऑल टाइम लो रिजल्ट आता है 99, उसमें भी खुशी मना रहे हैं वो जननेता। मैं कहता हूं सिर्फ परिवार गांधी, सरनेम और परिवार गांधी, उसकी वजह से ये मौके मिल रहे हैं। अदरवाइज कोई और पार्टी होती ना, अच्छा, एक चीज़ और नजर आता है, उखाड़ कर फेंक देते हैं। कर्नाटक में भी हादसा हुआ था, ममता, ये बंगाल में भी हादसा होता है, चाहे उड़ीसा में होता है हादसा, चाहे कहीं भी और हादसा होता है, तो वहाँ की राज्य सरकारों से सीएम से इस्तीफा नहीं मांगा जाता।
सीधा इस्तीफा मांगते हैं पीएम से और सीएम से। सिर्फ बीजेपी राज्य में ऐसा होता है। छोटी सी बच्ची की एक वीडियो देख रहा था, वो कहती मेरे घर में कुछ भी हो तो जिम्मेदार मैं होती हूँ, और दुनिया में कुछ भी हो जाए तो जिम्मेदार मोदी जी होते हैं। तो वो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि और सही फिट भी हो रही है इस ऑपोजिशन के लिए, कि ऑपोजिशन देखता है कि कुछ भी नेगेटिव हो, वह G7 में न्योता नहीं आया तो जितने प्रवक्ता थे ना, जयराम रमेश से लेकर जितने वो थे, सारे आगे देखा, भारत का गौरव कम कर दिया। जिस दिन वो न्योता आ गया, खुद कनाडा के प्रधानमंत्री ने उसको फोन किया और उनको बुलाया, उस दिन से उनकी चुप, सांप सूख गया उनका। तो यहीं से इनको दिखा इनके पास कुछ नहीं है, जनता उखाड़ रही है। एक राज्य नहीं, बार बार हर एक इलेक्शन में बिहार से उखाड़ेगी, कर्नाटका से, जहां से जीते हैं ना, हिमाचल और कर्नाटका में आने दो चुनाव, ये वहां से भी उखड़ जाएंगे। और मैं दोबारा बोलूंगा, राहुल गांधी इस जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता कभी। फ्यूचर के नेता हैं क्या? सही है, कभी नहीं बनेगा वो। ये सही है। नहीं बन पाएंगे। कभी नहीं। सिर्फ राहुल नहीं, गांधी नेहरू परिवार से अब कोई नहीं बन पाएगा, कोई कभी नहीं बन पाएगा। नोट कर लीजिए इस बात को। अच्छा, ये प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पे अहमदाबाद में, उस पर मोदी जी से इस्तीफा मांगा जा रहा था। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। भाई ऐसा है, ये जो इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको पकड़ के चिड़ियाखाना में बंद कर दीजिए, इनको चिड़ियाखाना में बंद कर दीजिए, 5-5 रुपये का टिकट लगा दीजिए इनको देखने के लिए, बस इनका यही इलाज है, दूसरा कोई इलाज है नहीं। इस तरह का बयान, प्लेन क्रैश हो गया तो प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दो। संजय गांधी मरे थे, प्लेन क्रैश में ही मरे थे ना, किसका इस्तीफा हुआ था? होना चाहिए था, पूरा चेक होना चाहिए था, किसने मार दिया? भावी प्रधानमंत्री थे वो, भावी प्रधानमंत्री राजीव गांधी उसके बाद आए हैं। मेन उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी के पास कोई चल रहा था अगर राजनीति में, तो वो चल रहे थे। एक भावी प्रधानमंत्री मर जाता है तो कोई इस्तीफा हुआ? वहां के प्रधानमंत्री ने दिया था इंदिरा गांधी ने उस वक्त, इंदिरा गांधी शायद नहीं थी उस वक्त, संजय गांधी के टाइम पर थी, दिया था। जांच हुई प्रॉपर्ली। सुनिए, राजीव गांधी मरे थे, उसके बाद कितने इस्तीफे हुए थे? चुनाव का टाइम था ना, चुनाव पूरा का पूरा एक सीट का नहीं कैंसिल किया, पूरा चुनाव जो है खत्म कर दिया। उसके ऊपर मैं कहता लाशों के ऊपर राजनीति की है इन्होंने, अपने नेताओं की लाशों के ऊपर राजनीति की इस कांग्रेस ने। राजीव गांधी के मरने के बाद ऐसे क्या रूल है पता है, कि जिस आज अगर कोई नाम घोषणा होता है ना किसी सीट में, कोई भी पार्टी का, अगर वो मर जाता है, कोई मर जाता है चुनाव से पहले या कुछ ऐसा, तो उसका कैंसिल हो जाता है, उसका उस विधानसभा का, उस लोकसभा सीट का। मगर उस वक्त की सरकार ने क्या कर दिया था, पूरा का पूरा चुनाव स्थगित कर दिया था। मैं कहता हूं अपने राजीव गांधी की लाश के ऊपर इन्होंने राजनीति कर फिर जीत हासिल की थी इन्होंने।